अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 17 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन नए DGISI की तकर्री में जो ताख़ीर हो रही है उस हवाले से सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प रुख इख्तियार कर गई है। नाजरीन दो ख़बरें आज की इस वीडियो में आपके हवाले करने जा रहा हूं और ये जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं उस हवाले से तफसीलात थोड़ा सा आगे जाके आपके सपुर्द करने वाला हूं, लेकिन पहली खबर का ताल्लुक मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के साथ है। चूंकि मेरे हल्का अहबाब में नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जो कि हमेशा हमें ताने देते हुए नजर आते थे कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और हमारी जुमात अब सिविल बालादस्ती और जमहूरियत की बालादस्ती से कम किसी कीमत पर राजी नहीं होगी। तो उनकी खबर में एक कंफर्म्ड न्यूज में पेश करने जा रहा हूं। लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि कंफर्म्ड न्यूज उनकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। नाजरीन सूरत हाल यह है कि 11 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत जारी की कि तमाम पार्टी रहनुमाओं का इजलास आप बुलाएं, फौरन से बिला ताखीर आप इजलास बुलाएं और उन्हें मेरी तरफ से हुक्म दें, अहकामात जारी करें, हिदायत जारी करें कि आइंदा कोई भी शख्स, पार्टी ओहदेदार जो भी है, छोटा है, बड़ा है, MNA है, MPA है या जो है रिजर्व्ड सीटों पे वो मुंतखब हुआ है, सेनेटर है, जो भी है, आइंदा 3-4 चीज़ों पे उन्होंने अमल दरामद करना है। पहली बात यह है कि फ़ौज की हिमायत में तकारीर की जाएं। दूसरी बात यह है कि फ़ौज को निशाना न बनाया जाए। तीसरी बात यह है कि सिर्फ एक शख्स को टारगेट बनाया जाए। अब वो एक शख्स कौन है? जनरल फैज़ हमीद साहब। डेफिनेटली ये बात तो अंडरस्टूड है। चुनांचे शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ साहब ने जब ये पैगाम दिया, 12 अक्टूबर को शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रिहाइश गाह पे तमाम पार्टी रहनुमाओं का खुफिया इजलास बुलाया और उसमें कहा कि वाज़े तौर पे हिदायत दी गई हैं कि हमने ये जो टेंशन बनी हुई है इमरान खान साहब के दरमियान और GHQ के दरमियान, इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना है। इस टेंशन की सूरत हाल से हमने फ़ायदा उठाना है और फ़ौज के करीब होना है। चुनांचे फ़ौज की हिमायत में आप दरादर तकारीर शुरू कर दें, अपनी सीवियाँ पेश करना शुरू कर दें। यह है जमहूरियत की बालादस्ती और यह है सिविल बालादस्ती जो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हो गई। चुनांचे नाजरीन कल फैसलाबाद में मरियम नवाज साहिबा ने जो तकरीर की उसके कई मंदरजात हैं, लेकिन उसमें 2-3 पॉइंट्स अहम हैं। जो पूरी तकरीर थी उस हवाले से तो अलग वीडियो करनी पड़ेगी, लेकिन मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान साहब आपकी वजह से फ़ौज में तकर्रियाँ और तबादले हवा में लटक गए हैं। इमरान खान साहब आप फ़ौज की बेइज्जती करवा रहे हैं, आप फ़ौज को, पाक फ़ौज को जो है ना निशाना बना रहे हैं, आप पाक फ़ौज को तमाशा बना रहे हैं। ये जो अल्फाज थे ये फ़ौज की तर्जुमानी करने के मुतरादिफ है। हालांकि फ़ौज ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मरियम नवाज साहिबा मुफ्त में खामखा अपनी CV पेश करते हुए उनकी तर्जुमान बनने की कोशिश कर रही हैं। चुनांचे ये हिदायत जारी की गई थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से। जहाँ तक मेरी इतलात है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दरमियान मामला सेटल्ड हो चुके हैं, तय हो चुके हैं। तो जनाब आप मुफ्त में तर्जुमानी कर रहे हैं और ये लोगों को बता रहे हैं कि सिविल बालादस्ती का नारा सिर्फ इसलिए था कि हम फ़ौज के करीब होना चाहते हैं। अब नाजरीन दूसरी खबर की जानिब आ जाएं जो कि इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप देख लीजिए कि सीवियों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। नाजरीन CV पेश करने का डेफिनेटली जब नून लीग ने जलसों में और जो है वो अपनी सीवियाँ पेश करना शुरू कर दी हैं तो तमाम सियासी जुमातों में एक दौड़ लग जाती है ना, दौड़ लग जाती है भाई के वो आगे बढ़ रहे हैं और हम इस मौके को अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर रहे। चुनांचे परवेज़ इलाही साहब ने भी राब्ता किया, उधर ही राब्ता किया जहां से वो आए हैं और तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है। मेरे ख्याल में इतना इशारा आपके समझने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा MQM ने भी जनाब राब्ता किया। इसके अलावा बाप पार्टी के जो इत्तेहादी हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वफाकी हुकूमत में इमरान खान साहब के, उन्होंने भी राब्ता किया जनाब। MQM ने भी राब्ता किया जनाब। GDA ने भी राब्ता किया जनाब कि हुक्म करें सर, हुक्म करें, कब इस्तीफ़े पेश करने हैं, कब इस्तीफ़े पेश करने हैं। तो वहाँ से कहा गया कि तहम्मुल से काम लें,
तहम्मुल से काम लें। अब ये आप देखते हैं हमेशा कि जहांगीर खान तरीन साहब अचानक आ जाते हैं, हुकूमत पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, चौधरी सरवर साहब आ जाते हैं और परवेज़ इलाही साहब आ जाते हैं, GDA MQM वाले आ जाते हैं। MQM वालों ने पता है क्या कहा है कि जो मरदमशुमारी हुई उस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया गया। और भाई वो कब की बात है, आपको अब याद आ रहा है कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया? तो बहरहाल उन्होंने भी अपनी CV पेश की वहाँ पे जहाँ से ये आए हैं, GDA ने भी अपनी CV पेश की वहाँ पे जहाँ से ये आए हैं। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये उन्हें अपनी वफादारी का यकीन दिलाना चाहते हैं कि देखें सर, अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई मसला है ना, हमारा दिल और जान सब कुछ आपकी खिदमत में हाजिर है, आप हुक्म करें फौरन इस्तीफे आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इन लोगों के इस्तीफे पहले आएंगे या नोटिफिकेशन पहले आएगा? तो जनाब इसका जवाब यह है कि नोटिफिकेशन पहले आएगा, क्योंकि अंदरूनी खाना बहुत बड़े दो बड़ों के दरमियान, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान ये मामला सेटल्ड हो चुका है। 2 दर्जन वीडियोस जो है वो मैं इस हवाले से कर चुका हूं। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, किसी और मौके का आप इंतजार करें। तो फिर आपके जहनों में सवाल ये उठता है कि ये GDA MQM बाप के यहाँ पे जो लोग हैं और इसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब है, इन्होंने सीवियाँ क्यों पेश की हैं? इनको भी मालूम है कि मामला सेटल्ड हो चुके हैं। डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे बैठ के हमें अपने ज़राए बता देते हैं कि मामला सेटल्ड हो चुके हैं नए DGISI की तकर्री के हवाले से, तो क्या इन्हें मालूम नहीं होगा? लेकिन इन्होंने अपने वफादारी का सबूत देना था, उनके ज़्यादा करीब होना था। मुस्तकबिल में कुछ भी सूरत हाल बन सकती है ना, तो फिर भी तो एडजस्टमेंट होनी होती है। तो अपने लिए आगे का रास्ता हमवार करना है। यह है पाकिस्तान की नाज़रीन सियासत, और जिसके लिए लोग अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, इनकलाब के नारे लगाते हैं। यह है पाकिस्तान की सियासत का वो चेहरा। अचानक से एक हलचल शुरू हुई कि 4-5 इत्तेहादी जमातियों ने वहाँ पर राब्ते कर लिए कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत में वैसे पहले भी हमेशा से ये होता आया है कि जब भी कोई काम निकलवाना हो तो इस तरह के जो ना अचानक से हलचल शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ये जो 4-5 पार्टियों की जानिब से हलचल शुरू हुई है वो महज इसलिए कि उन्होंने अपने वफादारी का यकीन दिलाना था। इनके भी इल्म में था कि नोटिफिकेशन 18 या 20 तारीख को आना है, क्योंकि 19 तारीख को 12 रबीउल अव्वल है, तो उस दिन तो डेफिनेटली कोई इम्कान इस हवाले से नहीं है। इसके अलावा उसी दिन जिस दिन नोटिफिकेशन आना है 20 अक्टूबर को बलूचिस्तान असम्बली में जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद भी पेश होने जा रही है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स एक तो हुक्मरान को नफ्सियाती तौर पे प्रेशराइज करने के लिए भी होती हैं। हमेशा से पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का ये अलमिया रहा है, ये हक़ाइक़ है, और ये हक़ाइक़ हम अपनी तरफ से तब्दील नहीं कर सकते। तो ये नाज़रीन चंद फैक्ट्स थे, लेकिन खुशखबरी ये है, अच्छी खबर ये है कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने जा रहा इंशाअल्लाह ताला। देखें 2-3 महीने बाद की पेशगोई तो कोई भी नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई गनी जावेद की तरह जो समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में बैठ के ये पेशगोइयाँ कर सकता हूँ कि अगले हफ्ते क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं और क्या क्या नहीं होने वाली। तो ये काम तो मैं ना कर सकता हूँ, ना ही मैं इल्म गैब का माज़अल्लाह कोई दावा कर सकता हूँ। जो अभी तक इत्तलात हमें मिली हैं उसी तनाजुर में मैंने अपना तबसरा और तज्जिया आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। इससे मुत्तफिक होना ना होना वो आपकी अपनी सवाबदीद और आपका हक है। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।